नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। एसआईटी की टीम प्रज्वल रेवन्ना को लाने विदेश नहीं जाएगी। रेवन्ना मामले में बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने समर्थकों से राज्य में सूखे के कारण उनका जन्मदिन नहीं मनाने का किया आग्रह। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामला, सीएम सिद्धरामैया ने सीबीआई जांच से किया इनकार, एसआईटी पर जताया भरोसा। मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को देखने पड़ेंगे काले दिन, चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। फिर पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। हम पीओके वापस लेंगे, चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। अब समाचार विस्तार से। शहर बीदर के केआरएस फंक्शन हॉल में कन्नड़ प्रभा दैनिक के बसवप्रभा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बीवी मल्लिकार्जुन, चन्नबसवा पट्टदेवरू, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, अप्पाराव साउदी, गुरुनाथ वड्डे, शाहीन संस्थान के डॉक्टर अब्दुल खदीर, लिंगेश मरखले, अक्का गंगांबिका और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಹೊಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನಗಳಿರುವ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಭೌತಿಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಭೌತಿಕತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಚಿಂತನ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ದತ್ತತ್ವವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಂದಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ बीदर तालुके के विलासपुर गांव में 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और बच्चों ने शराब पीना सीख लिया है और सभी घर बर्बाद हो रहे हैं और बच्चों की शिक्षा बर्बाद होने वाली है। आज गांव के सभी लोगों को एकजुट होकर शराब भट्टी मुक्त गांव बनाने के लिए गांव की महिलाओं ने सभी शराब की दुकानों पर गए और ग्रामीणों को चेतावनी दी कि वे अब गांव में शराब नहीं बेचेंगे और सभी दुकानें बंद कर दे और दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अब से शराब बेची तो वे उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराएंगी। इस अवसर पर वीरा शेट्टी, गुमतामपुर, पंडरीनाथ हुस्मनी, संभाजी महाराज, विजय कुमार कामले, कबीर दास और ग्रामीण उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका ग्रेजुएट्स के लिए एक गैर पार्टी उम्मीदवार नारा प्रताप रेड्डी कल्याण कर्नाटका भाग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य शिविर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे रोजगार मेला आयोजित कर विभिन्न स्नातकों की समस्याओं पर विजय पाने का अनुरोध किया था। दिनांक 14 मई 2024 को मैं विभिन्न दलों एवं संगठनों के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूं, जिसके लिए विशाल रोड शो के माध्यम से जगत सर्कल से निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक नामांकन पत्र जमा किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है कि स्नातक बड़ी संख्या में भाग ले और समर्थन करें। चिंचोली से गौतम की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में हलचल मच गया है। हासन में मतदान होने के दूसरे दिन ही रेवन्ना जर्मनी फरार हो गए। इस मामले की जांच के लिए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया।
प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने के लिए सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाने के लिए विदेश नहीं जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हासन सांसद के बारे में इंटरपोल जानकारी साझा करेगा। परमेश्वर ने राजनीतिक नेताओं को इस मामले के संबंध में सार्वजनिक तौर पर बयान देने या जानकारी साझा करने से मना किया है। कांग्रेस नेता परमेश्वर ने कहा, नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और इंटरपोल जानकारी साझा करेगा। जिस देश में वह पाया जाएगा वे इंटरपोल को सूचित करेंगे। फिर हमारी एजेंसी सीबीआई को इसके जरिए मालूम चलेगा और फिर उनसे हमें मालूम चलेगा। फिलहाल हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जी परमेश्वर ने कहा कि मामले की जांच जारी है। जांच को प्रभावित न करने के लिए हम कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को अपने समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों से राज्य में गंभीर सूखे के मद्देनजर 15 मई को उनका जन्मदिन नहीं मनाने का आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वह अपने जन्मदिन पर लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर भारत में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। कर्नाटक के 240 तालुकों में से 223 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था और उनमें से 1996 को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि उन्हें राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम पर भरोसा है जो जांच कर रही है। उन्होंने ऐसी मांग करने के भाजपा के अधिकार के क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दल से पूछा कि उसे पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है। उन्होंने एसआईटी के बारे में लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से भ्रामक बयान देने के लिए भगवा पार्टी पर भी हमला बोला। सिद्धारमैया ने भाजपा द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने पर एक सवाल के जवाब में कहा कि हम अपनी पुलिस एसआईटी से जांच करा रहे हैं, हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना के दिए गए एक साक्षात्कार में देश भर में जारी लोकसभा चुनाव के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा कि भारत के लोग अपने नेताओं का भविष्य तय करेंगे। उद्धव ठाकरे ने दावा किया, अगर मोदी सरकार हारी तो देश का भविष्य शांतिपूर्ण होगा और लोकतंत्र फलने फूलने लगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, लेकिन काले दिन जरूर आएंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए हफ्तों तक चुनाव प्रचार करने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को रविवार को कॉलेज के छात्रों के साथ फुटबॉल खेलते देखा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फुटबॉल प्रेमी रेवंत रेड्डी को 9 नवंबर की टी शर्ट पहने देखा जा सकता है। टी शर्ट के आगे अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच खेलते हुए 54 वर्षीय राजनेता को गेंद के लिए दौड़ते, टैकल प्रबंधित करते और क्लियरेंस करते देखा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल से निकलते ही शनिवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए उससे बीजेपी कुछ असहज होती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिस तरह की तैयारी पार्टी मुख्यालय में की गई थी और जितनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, उसे देखकर लगा कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कोई जनसभा संबोधित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर खूब हमले किए, लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कह दी जिस पर बीजेपी को भी जवाब देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे।
2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ही यह नियम बनाया था कि 75 साल के ऊपर के लोगों को रिटायर किया जाएगा। इसी के तहत लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को रिटायर किया गया। पीएम मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि हम पाकिस्तान का सम्मान करें, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेंगे। उन्होंने कहा, क्या पीओके वापस नहीं लिया जाना चाहिए? कांग्रेस ने कश्मीर को वर्षों तक नाजायज औलाद की तरह रखा, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 खत्म किया, वहां आतंकवाद खत्म किया और अपनी सीमाएं सुरक्षित की। यहां तक कि एक बच्चा भी कश्मीर के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देगा। वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और सपा की आलोचना करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन पार्टियों ने राम मंदिर के निर्माण में 70 साल की देरी की। उन्होंने कहा, हमने उन्हें मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे अपने वोट बैंक के कारण नहीं आए। यह उनका वोट बैंक था जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और मोदी जी ने इसे फिर से बनाया। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली में खालिस्तान के समर्थन में एक बार फिर से नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। करोलबाग और झंडेवालन मेट्रो स्टेशन के नीचे खालिस्तान के समर्थक नारे लिखे गए हैं। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां पहुंचकर इन देश विरोधी नारों को मिटाया। खालिस्तान जिंदाबाद वाले नारे आखिर लिखे किसने? पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नों ने सोशल मीडिया पर नारे लिखवाए जाने की जिम्मेदारी ली है। इस मामले में मेट्रो पुलिस ने भी केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं देश विरोधी इन नारों को मिटा दिया गया है। अक्षय तृतीया यानी बीते शुक्रवार से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आज इसका तीसरा दिन है। आज श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस साल यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों से यमुनोत्री धाम नहीं आने की अपील भी की है। इससे जान का जोखिम बढ़ सकता है। यमुनोत्री में भीड़ बढ़ने से पैदल मार्ग और हाईवे पर जाम लग गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बीते शनिवार को भारी भीड़ को देखते हुए यात्रा को पड़ाव पर रोक दिया गया, जिससे लोगों को दर्शन के बिना वापस लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी यमुनोत्री की कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि श्रद्धालु कई किलोमीटर तक फंसे हुए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एसआईटी की टीम प्रज्वल रेवन्ना को लाने विदेश नहीं जाएगी। रेवन्ना मामले में बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने समर्थकों से राज्य में सूखे के कारण उनका जन्मदिन नहीं मनाने का किया आग्रह। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामला, सीएम सिद्धरामैया ने सीबीआई जांच से किया इनकार, एसआईटी पर जताया भरोसा। मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को देखने पड़ेंगे काले दिन, चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। फिर पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। हम पीओके वापस लेंगे, चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।